नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड। बच्चों, हम लोग इकाई 3 एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय शुरू कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग एरे के आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला हमारा जो क्लास रहा था उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था एरे। तो जिन लोगों ने एरे का जो है इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि हो सकता है कि अभी मैं जो बताने जाऊं वो आपको समझ में ना आए। इस वीडियो का टॉपिक है एक विमीय एरे में डेटा को रीड करना, यानी इनपुट कराना। यानी एक विमीय एरे में आप डेटा किस प्रकार से स्टोर कराएंगे रन टाइम पर। वही हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, एक विमीय एरे का डेटा को रीड करना या डेटा को प्रिंट करना। इसका मतलब हुआ कि वन डायमेंशनल एरे में हमने कोई डेटा स्टोर करके रखा होगा, उस डेटा को प्रिंट करना अपने स्क्रीन पर। इन दो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग एरे के ऊपर कुछ बेसिक प्रोग्राम करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में एरे का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने एक प्रोग्राम भी किया था एरे का, जिसे मैंने केवल आपको थियोरिटिकली समझाया था। अभी हम लोग प्रैक्टिकली एरे का एक बेसिक सा प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद इन दो टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। नाउ बच्चों, अभी आप देख पा रहे हैं आपका VS कोड का इंटरफेस। यहाँ पर हम लोगों ने एरे का एक प्रोग्राम लिख रखा है पहले से, ताकि ताकि लिखते हुए समय बर्बाद ना हो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है पब्लिक क्लास एरे वन। यानी हम लोगों ने एरे वन नाम का एक क्लास बनाया है। चाहे तो आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एरे का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो है क्लास का नाम एरे वन रखा है। सेकेंड लाइन में देखिए, ध्यान से लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये आपका मेन मेथड है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थर्ड लाइन में देखिए, यहां लिखा हुआ इंट, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा हुआ है ARR। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था कि किस प्रकार से हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR एरे का नाम है, इक्वल साइन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के भीतर लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी एरे के एलिमेंट है। ये आपका वन डायमेंशनल एरे है क्योंकि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट है, और इस वन डायमेंशनल एरे में हम लोगों ने 5 एलिमेंट स्टोर किया है, पांचों आपके इंटीजर टाइप के हैं। फिर लाइन नंबर 4 में आइए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। हमने डबल कोट्स के भीतर लिखा है ARR, ब्रैकेट के अंदर 0, इक्वल का साइन, फिर प्लस ARR, फिर ब्रैकेट के अंदर 0। जो चीजें डबल कोट्स के अंदर होती हैं वे आप जानते हैं, वो हूबहू प्रिंट करता है। तो ARR ब्रैकेट के अंदर 0 और इक्वल का साइन, ये डबल कोट के अंदर है, तो ये हूबहू प्रिंट करेगा। लेकिन प्लस के बाद जो लिखा हुआ है ARR और स्क्वायर ब्रैकेट में, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट पीले रंग का है, ठीक है, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ, 0 का मतलब होता है आपका पहला एलिमेंट 0। फिर उसके नीचे 1, 2, 3, 4 आप देख रहे हैं, तो 0 से लेकर 4 ये आपका कहलाता है एरे का इंडेक्स। एरे का इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, और एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है ना, एरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है आपका 10, और उसका इंडेक्स है 0। ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में डायग्राम बना करके समझाया हुआ है। अगर अभी आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले जा करके आप पिछला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 50, उसे जा करके देखिए, और उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए। तो क्या आउटपुट आएगा, ARR 0 जो है वो 10 को प्रिंट करेगा। फिर आ जाइए लाइन नंबर 5 में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। फिर डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ARR, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है, फिर इक्वल का साइन दिया हुआ है, फिर प्लस ARR ब्रैकेट के अंदर 1। तो इस बार जो ARR 1 है वो कौन से एलिमेंट को प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा 15 को। ठीक है, दूसरा एलिमेंट 15। तो पहला जो आपका एलिमेंट का इंडेक्स था 0, दूसरा जो आपका एलिमेंट है 15 उसका इंडेक्स है 1, अगले का इंडेक्स 2, अगले का इंडेक्स 3, अगले का इंडेक्स 4। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम हम लोग अभी रन कराएंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये इस एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करके दिखलाएगा। तो आइए हम लोग इसे जो है रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अपने इस प्रोग्राम को, है ना, इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के लिए कमांड होता है
जावा सी, और उसके बाद आपका फाइल का नाम लिखते हैं जो कि है array1 डॉट जावा। अब आपका ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हमें रन कराना है। रन कराने के लिए कमांड होता है, पहले लिखिए जावा, फिर लिखिए फाइल का नाम। फाइल के नाम में डॉट जावा नहीं लगाना है, सिंपली फाइल का नाम array1। और जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वैसे आपको आउटपुट मिलेगा ARR0 = 10, ARR1 = 15, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ रहा है जो चीजें डबल कोट्स के भीतर हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि जो चीजें डबल कोट्स के भीतर हैं वो हूबहू प्रिंट कर रही हैं, और जो डबल कोट्स के अंदर नहीं है, जैसे कि सबसे पहले लाइन नंबर 4 में ARR0 जो डबल कोट के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। एक बार फिर से आप इस आउटपुट को देख लीजिए ध्यान से। तो ये था आपका जावा में एरे को लेकर के पहला और सबसे सिंपल प्रोग्राम। अब हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम देख रहे हैं एरे का। इसमें क्या होगा कि हम लोग एरे को अगेन इनिशियलाइज करेंगे, यानी एक एरे बना करके उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, लेकिन इस बार प्रिंट कराने के लिए हम लोग लूप का सहारा लेंगे। इसका जो थ्योरी था, ठीक है, थ्योरेटिकली इस प्रोग्राम को मैंने जो है पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझाया हुआ है। मैं इसे बस आपको रन करा करके दिखा दे रहा हूँ। प्रोग्राम का जो लाइन नंबर 1 है, वहां पर हमने लिखा है पब्लिक क्लास array2, यानी हमारे क्लास का नाम है array2। लाइन नंबर 2 जो है वो आपका मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। लाइन नंबर 3 में जो है हम लोग एरे बना रहे हैं। एरे का नाम है ARR, और ये इंटीजर टाइप का एरे है, इसलिए इंट लिखा हुआ है। फिर इक्वल का साइन दे करके हमने एलिमेंट्स स्टोर किए हैं। पहला एलिमेंट है 100, दूसरा है 105, तीसरा है 120, फिर आपका चौथा है 275, और फिर पांचवा है 230। तो अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना है कि 100 कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 0। 105 कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ है, 1। 120 2 इंडेक्स पर, 275 3 इंडेक्स पर, और 230 जो है आपके 4 इंडेक्स पे स्टोर हुआ है। इसके बाद लाइन नंबर 4 में हम लोगों ने एक आई नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। और लाइन नंबर 5 में आ जाइए। यहाँ पर फोर लूप में आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है आई बराबर 0। 0 इसलिए क्योंकि 0 का मतलब होता है पहले एलिमेंट का इंडेक्स। फिर सेमिकोलन लगाकर लिखा हुआ है आई इज लेस देन ARR.लेंथ। लेंथ जो है आपका एक मेथड है जो कि क्या करेगा, उस एरे का लेंथ निकालेगा। इस एरे का जो लेंथ है वो होगा आपका 5। 5 मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे का जो साइज है वो 5 है, इसमें 5 एलिमेंट स्टोर हैं, ठीक है। तो ये जो आई इज लेस देन ARR.लेंथ, ये आपका एरे का जो साइज निकालेगा, जो लेंथ निकालेगा, वो 5 निकालेगा। उसके बाद सेमिकोलन लगा करके लिखा है आई प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू जो है एक एक करके बढ़ेगा। सबसे शुरू में आई का वैल्यू 0 रहेगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो आई का वैल्यू 0 है, क्या उसके लेंथ, लेंथ मतलब 5, क्या लेंथ से कम है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, हम कहाँ जाएंगे, इस लूप की बॉडी में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो चीजें डबल कोट्स के भीतर है वो हूबहू प्रिंट करेगी। ये आई आपका डबल कोट के अंदर नहीं है तो आई का वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। ये डबल कोट के भीतर है तो ये जो है वैसा ही प्रिंट करेगा। और ये डबल कोट के अंदर नहीं है तो ARR आई का वैल्यू 0 है, तो ARR0, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो 0 इंडेक्स पे आपका वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 प्रिंट करेगा। प्रिंट करके फिर वापस जाएंगे हम लोग यहाँ आई प्लस प्लस। आई का जो वैल्यू 0 था वो बढ़ करके 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे, जो आई का वैल्यू 1 हो चुका है, क्या इसके लेंथ से, एरे के लेंथ से कम है? क्या 1 इज लेस देन 5? तो इसका उत्तर होगा हाँ। दूसरी बार कंडीशन ट्रू होगा। दूसरी बार हम लोग जो है इस लूप की बॉडी में जाएंगे, और यहाँ पर फिर चीजें प्रिंट होगी आई के वैल्यू के अनुसार। जैसे आई का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, और यहाँ पर ARR1 का जो एलिमेंट है जो कि है 105, वो प्रिंट करेगा। ये सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें अभी ज्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं। इस प्रोग्राम को हम लोग सिंपली रन करा के देखते हैं। याद रखिए हमारे फाइल का नाम है ARR2। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराएंगे जावा सी array2 डॉट जावा।
हमने प्रोग्राम को कंपाइल कराया। इसके बाद हम लोग इसको रन कराएंगे। रन कराने के लिए लिखना है जावा और फिर फाइल का नाम और एंटर। देखिए सेम आउटपुट है। ठीक है, पिछले वाले की तरह इस बार भी वही आउटपुट है, लेकिन इस बार हम लोगों ने लूप का इस्तेमाल किया है। लूप का इस्तेमाल करने से आपका कोडिंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, आपको कम लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एरे में जो है लूप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोगों को बहुत ज्यादा कोड लिखने से हम लोग बच सकें। तो ये था आपका सेकंड प्रोग्राम। अगला जो प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को हम लोगों को जो है आज के लेक्चर में पहले इसको हम लोग रफली समझेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इस प्रोग्राम को करके भी देख लेंगे। तो आइए वापस लौटते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम लोग जानेंगे कि रन टाइम पर किस प्रकार से हम लोग जो है किसी एरे में एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो अभी इस कोड को मैं नहीं समझाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसे रन करा करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि मैं कह क्या रहा हूं कि रन टाइम पर किस प्रकार से डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं, array3 डॉट जावा। ये कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको रन कराएंगे array3। और आप गौर करना, जैसे मैं इंटर की प्रेस करता हूं एस वैसे ही आपको एक मैसेज आता है, इंटर द लेंथ ऑफ एरे, कि एरे का लेंथ डालिए। मैं एरे का लेंथ डालता हूं, मान लीजिए 3। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे में केवल 3 ही वैल्यू हम लोग डाल पाएंगे। एंटर एलिमेंट ऑफ एरे, अब आपसे कह रहा है कि ठीक है आपने एरे का लेंथ 3 तो डाल दिया है, तो चलिए आप 3 एलिमेंट डालिए। मैंने डाला 12, फिर इंटर की प्रेस किया। याद रखिएगा ये 0 इंडेक्स में जाके स्टोर होगा। दूसरा वैल्यू मैंने डाला 34, ये आपका 1 इंडेक्स में जाके स्टोर होगा। और तीसरा वैल्यू जो है वो 67, ये आपका 2 इंडेक्स में स्टोर होगा। फिर मैं जैसे इंटर करता हूं ये अगला वैल्यू आपसे लेगा नहीं। ठीक है, ये केवल 3 ही वैल्यू लिया, क्योंकि आपने लेंथ क्या डाला था, आपने लेंथ 3 डाला था। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं रन टाइम में जो है एरे के द्वारा वैल्यू लेना। हमने जब प्रोग्राम को रन कराया उस वक्त हमसे ये वैल्यू ले रहा है। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किया उसमें क्या होता था, कोडिंग में ही हम लोग लिख देते थे कि एरे में हम ये 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं या फिर 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। प्रोग्राम को मैं फिर से रन करा करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। इसको सबसे पहले हम लोग जो है कंपाइल कराते हैं, फिर हम लोग इसे रन कराते हैं। आपसे पूछता है इंटर द लेंथ ऑफ एरे, इस पर मैंने डाल दिया मान लीजिए 6। तो ये जो है आपसे 6 एलिमेंट लेगा। मान लीजिए मैंने डाला 10, 34, 12, फिर से 10, 6 और 7। ये देखिए आपसे केवल 6 एलिमेंट ही लिया। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप लगाया है, और वो लूप कितना चल रहा है, जितना हम एरे का लेंथ डाल रहे हैं ये लूप उतना ही चल रहा है और आपसे उतना वैल्यू ले रहा है। तो ये सारा कोडिंग क्या है, इस सारे कोडिंग को हम लोग जो है स्लाइड पर जा करके समझेंगे। नाउ हम लोग जो है अब जानेंगे कि एक भी में एरे में यानी 1 डायमेंशनल एरे में हम लोग रन टाइम पर डेटा कैसे इंटर करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखा था, और हमने देखा था कि किस प्रकार से हम लोगों ने रन टाइम पर जो है एरे में डेटा को इनपुट किया था। ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे import java.util.scanner। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। स्कैनर क्लास का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग रन टाइम पर, ठीक है, रन टाइम पर यूजर से डेटा ले सकें। जैसे अभी आपने देखा था कि प्रोग्राम जब रन किया तो आपसे पूछा कि इंटर द लेंथ ऑफ एरे, तो आपने एक डेटा डाला। वो डेटा आपने डाला तो आपका जावा का प्रोग्राम ने उस डेटा को लिया, लेकर के किसी वेरिएबल में स्टोर किया। ठीक है, तो रन टाइम पर कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्कैनर क्लास के बारे में बहुत लेक्चर पहले मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। अगर आप लोग सारा लेक्चर्स को है ना 1 बाय 1 अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है, समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप समझेंगे नहीं, आप केवल कोड को या डेफिनेशंस को रटेंगे, तो फिर आगे की जो चीज़ें हैं उसको समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा import java.util.scanner। फिर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, पब्लिक क्लास array3। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो है मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। मेन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, और इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या हमने लिखा है, हमने लिखा है स्कैनर एस इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आपको याद होगा हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनाया करते थे। सबसे पहले स्कैनर लिखते थे, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते थे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का जो नाम है ये कुछ भी आप रख सकते हैं, एस रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फिर इक्वल साइन दे करके न्यू लिखते थे, फिर स्कैनर, और उसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस के भीतर यहाँ लिखते थे सिस्टम डॉट इन। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट से तो आप वाकिफ हैं, चीजों को आउटपुट दिखाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट इस्तेमाल करते थे। सिस्टम डॉट इन जो है ये हम लोग इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से ही हम लोग इनपुट का काम कर पाएंगे। अगली लाइन में हमने क्या लिखा है, अगली लाइन में हमने यहाँ पर लिखा है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर द लेंथ ऑफ एरे। आपको याद होगा जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराए थे तो सबसे पहले रन करने पर यही मैसेज डिस्प्ले हुआ था, इंटर द लेंथ ऑफ एरे। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने कोई डेटा डाला था। ठीक है। जैसे आपके स्क्रीन पर प्रिंट किया था रन कराने पर कि इंटर द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, इंटर द लेंथ ऑफ एरे, ये आपका मैसेज स्क्रीन पर आया था। आपने सबसे शुरू में 3 डाला था। ठीक है। तो ये 3 जो है किस प्रकार से इनपुट हुआ वो आपको इस लाइन में समझ में आएगा। यहां हमने लिखा है इंट लेंथ। लेंथ एक वेरिएबल है। ठीक है, इंट टाइप का यानी इंटीजर टाइप का लेंथ एक वेरिएबल है। इक्वल साइन एस डॉट नेक्स्ट इंट। याद रखिएगा ये एस जो है ये आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, फिर डॉट लगा करके हमने मेथड लिखा है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आप कीबोर्ड से डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाला है तो उसको इंट बना करके, है ना, उसको एक इंटीजर वैल्यू बना करके किसमें स्टोर कर दो, लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो इस प्रकार से जो लेंथ नाम का वेरिएबल है ना, उसमें क्या आ चुका है, उसमें 3 आ चुका है। किसके चलते, ये जो लाइन हमने लिखा है इसके चलते। इसके बाद अब आप यहां देखिएगा हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं एरे। हम लोग यहां पर एरे क्रिएट करने वाले हैं। कैसे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट माई एरे, ये मेरे एरे का नाम होगा, फिर इक्वल साइन, फिर न्यू, फिर से इंट, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है लेंथ। तो लेंथ चूंकि आपने 3 डाला है तो यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर 3 आ चुका है। नाउ इसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो आपने देखा था इसी तरीके से जो है रन कराने पर आया था। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को जो है बैकवर्ड जा करके देख लीजिएगा। इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये स्क्रीन पे आया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। आपने 3 डाला ना लेंथ, और आपने एक एरे भी बना लिया, तो मेमोरी में जानते हैं एरे इस प्रकार से आपका एक क्रिएट हो चुका होगा कुछ इस प्रकार से। उसका साइज क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, उसका साइज 3 रहेगा क्योंकि आप इस लाइन में एरे ही को क्रिएट कर रहे हो। एरे का नाम क्या था, माई एरे था, तो एरे का नाम था माई एरे। ये 0 इंडेक्स, फिर अगला है आपका माई एरे, ये 1 इंडेक्स, और फिर है आपका माई एरे, और ये 2 इंडेक्स। ठीक है। तो जो आपने ये लाइन लिखा ना, इस लाइन को लिखने से क्या हो गया आपका, वो एरे क्रिएट हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये आपका प्रिंट किया। अब देखिए यहाँ पर फोर लूप चलेगा। फोर लूप कैसे काम करता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में समझा था। यहाँ पर देखिए इंट आई इक्वल टू 0। एज्यूम कीजिए कि आई नाम का जो वेरिएबल है ना, उसमें अभी हमने क्या स्टोर किया है, 0 स्टोर किया है। ठीक है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही रहा है। ठीक है, तो आई नाम के वेरिएबल में 0 स्टोर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कराएंगे। आपको मालूम है फोर लूप ऐसे ही काम करता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन और फिर कंडीशन। कंडीशन में हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो आई का वैल्यू है ना, वो लेस देन लेंथ है कि नहीं। लेंथ कितना निकाले थे आप, है ना, निकाले क्या था, आप इनपुट किए थे लेंथ 3। ठीक है, तो क्या ये लेस देन 3 है, तो आप बोलेंगे हाँ। कंडीशन ट्रू हुआ तो आप जाएंगे यहाँ पर इनपुट का काम हो रहा है। कैसे, देखिए फिर से मान लीजिए हमने डाला यहाँ पर 10 और इंटर किया, तो क्या होगा, एस डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसको इंटीजर बना करके कहाँ स्टोर कर दो, माई एरे आई। आई जो कि अभी 0 है, तो माई एरे 0 पर
उस डेटा को डाल दो इंटीजर बना करके, ठीक है, माई एरे 0 में। तो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक, इतना काम होने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ। अब आई प्लस प्लस, तो आई के वैल्यू 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है एक वैल्यू बढ़ाना। उसके बाद प्लस प्लस करने के बाद हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा वापस यहाँ पर कंडीशन को चेक करने के लिए कि क्या ये लेस देन 3 है। तो आप कहेंगे हाँ, फिर से ये लेस देन 3 है। अगर ये लेस देन 3 है यानी कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर से आप जाएंगे कहाँ, लूप की बॉडी में। यहाँ फिर से कह रहा है कि फिर से आप कोई वैल्यू डालो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15 डाला, तो वो जो भी आपने कीबोर्ड से डाला 15, उसको इंटीजर वैल्यू बना करके कहाँ डाल दो इस बार, माई एरे आई। आई जो कि अब क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो माई एरे 1 में जाके स्टोर कर दो, तो 15 वहां जाकर के स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद फिर से आप जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, और आई का वैल्यू बढ़कर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, लेस देन 3 है, आप कहेंगे हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर फिर से हम लूप के बॉडी में जाएंगे। इस बार फिर से आप कोई नया वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने 30 डाला, ठीक है, 30 डाला। तो जो 30 है उसको इंटीजर बना करके, ये एस डॉट नेक्स्ट इंट का मतलब ही होता है कि जो कुछ भी आप कीबोर्ड से डाल रहे हैं उसको इंटीजर बना के, इक्वल लिखा हुआ है ना, कहाँ स्टोर कर दो इस बार, तो माई एरे 1 और माई एरे आई, और आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो इस बार डेटा कहाँ स्टोर होगा, माई एरे 2 लोकेशन पर। ठीक है, तो जो डेटा है अगला वो 30। इसके बाद फिर क्या होगा, आई का वैल्यू फिर से बढ़ेगा, प्लस प्लस होकर 3 होगा। कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये लेस देन 3 है, तो नहीं, ये लेस देन 3 नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में हम लूप के बॉडी में नहीं जाते हैं, ठीक है, हम कहाँ चला जाएंगे, आगे। और अब जब आगे गए तो प्रोग्राम आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। तो इस प्रकार से आपने रन टाइम पर एक एरे में वैल्यूज को स्टोर किया। कितना वैल्यू स्टोर किया, जितना आपने लेंथ डाला। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, जितना आप लेंथ डालोगे उतना ही चलेगा। ठीक है, नाउ ये हमने सीख लिया कि एंटरिंग डेटा इन वन डायमेंशनल एरे। नाउ अब इस प्रोग्राम में हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है किसी एरे में जो डेटा पड़ा हुआ है या जो डेटा आप डालेंगे उसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी हम लोग जो है स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक। देखिए इस बार हमने एस्ट्रिक लिख दिया। इसी एस्ट्रिक की जगह पर हम स्कैनर भी, पिछला वाले प्रोग्राम में हमने स्कैनर लिखा था, जो आप चाहे स्कैनर लिखो चाहे आप एस्ट्रिक लिखो, आपका काम चल जाएगा। हमने क्लास बनाया है, क्लास का नाम है एरे 4, ये आपका मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड है आपका। उसके बाद हम लोगों ने एन नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा। हमने फिर से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट का नाम एस सी रख लिया है, पिछले बार हमने एस रखा था। सिस्टम आउट प्रिंट एलन, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर। ठीक है, इस बार लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है ना। पिछले बार मैंने क्या लिखा था, एंटर द लेंथ ऑफ एरे। इस बार आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए आप कितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, यानी अगेन बात वही है, घुमा फिरा करके यहाँ भी लेंथ डालने के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, आप लेंथ डालेंगे, मान लीजिए आपने 5 डाल दिया, तो ये 5 किस में जाके स्टोर होगा, n में। ठीक है, तो n को क्या मिल जाएगा, n को मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर इस लाइन में एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। हमने एरे का नाम एरे ही रख लिया है, इंट टाइप का एरे है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट एक है ना, एक जोड़ा है, तो ये वन डायमेंशनल एरे है। फिर इक्वल, फिर न्यू, फिर इंट और फिर एन। ठीक है, चूंकि एन आपको 5 मिल चुका है, तो एज्यूम कीजिएगा कि एन में क्या है, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ एन की जगह पर क्या है, 5 है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे। ये पिछला वाला ही कोड एक तरीके से हम लोग यहाँ पर दोहराए हुए हैं, इनपुट लेने का काम करेंगे। अगला कोड, ये लूप देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के चलेगा लेस देन 5 तक। ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 तक। ठीक है, यानी आई 0 होगा, I1 होगा, I2 होगा, I3 होगा, I4 होगा। ये सभी लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। ठीक है, तो आप जब कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालना शुरू करेंगे, ठीक है, उस एरे में, तो सबसे पहला वैल्यू 0 इंडेक्स में स्टोर होगा, फिर 1 इंडेक्स में, फिर 2 इंडेक्स में, फिर 3 इंडेक्स में, फिर 4 इंडेक्स में। फिर आई जब 5 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये आपसे इनपुट लेना बंद कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पिछला प्रोग्राम हमने जो किया वो यहां तक जो है हूबहू वही चीज है।
ठीक है। तो प्रोग्राम मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आप रन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या था, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर। ठीक है, मान लीजिए हमने यही लिख दिया कि एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट। मान लीजिए हमने 5 डाल दिए, ये 5 n का वैल्यू हो गया। उसके बाद आपका लूप चलेगा। आप जो है उससे पहले जो है एक चीज और प्रिंट करेगा, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, प्रिंट करेगा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, यानी आपसे एलिमेंट्स डालने के लिए कह रहा है। अब चूंकि n का वैल्यू 5 दे दिए हैं, ये लूप 5 बार चलेगा और आपसे 5 वैल्यू लेगा। मान लीजिए मैंने डाला 6, 9, 2, 3, 5। ठीक है, ये 5 वैल्यू डाला। ये आपका जो है कहाँ स्टोर हुआ होगा, ये स्टोर हुआ होगा आपका एरे 0 इंडेक्स में, ये स्टोर हुआ होगा आपका एरे 1 इंडेक्स में, ये हुआ होगा आपका एरे 2। कैसे हुआ होगा ये पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एरे 3 इंडेक्स में, और ये स्टोर हुआ होगा एरे 4 इंडेक्स में। ठीक है, तो यहां तक का काम खत्म। उसके बाद देखिए ये पूरा आउटपुट चल रहा है अभी आपका, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन द एरे एलिमेंट आर। ठीक है, बाकी का आउटपुट मैं यहां लिख रहा हूं, द एरे एलिमेंट आर। फिर से ये फोर लूप चलेगा, और इस बार देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं। पिछली बार बॉडी में हमने लूप की बॉडी में ये लिखा था, इस बार लूप की बॉडी में हमने ये लिखा है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ARR I। ये लूप 5 बार चलेगा, आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो सबसे पहले प्रिंट करेगा क्योंकि इसका काम प्रिंट करना होता है एरे 0 का डेटा। तो एरे 0 में क्या है आपका 6 है, तो प्रिंट करेगा 6। दूसरी बार ये लूप चलेगा, इस बार आई का वैल्यू चेंज होकर 0 से 1 हो चुका होगा, तो अगली बार प्रिंट करेगा एरे 1 का डेटा। एरे 1 में क्या डेटा है 9, तो 9 प्रिंट करेगा। तो यही हम लोग यहाँ पर बेसिकली इस प्रोग्राम के जरिए सीखने वाले थे कि किस प्रकार से एरे में स्टोर किया गया डेटा को हम लोग प्रिंट कराएं। ठीक है, प्रिंट कराना, ठीक है, वो हम लोगों ने इस कोडिंग के जरिए अचीव किया। ठीक है, यानी प्रिंट कराने के लिए भी आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। बस इसके बॉडी में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ये लिख देते हैं, तो वो सारा एरे का एलिमेंट को प्रिंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है प्रोग्राम किस पे आधारित था कि 1 डायमेंशनल एरे में डेटा को क्या करना, डेटा को यहाँ पर जो है रीड करना नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंट करना कहेंगे। ठीक है, प्रिंट करना या डिस्प्ले करना। ठीक है, डिस्प्ले करना या आउटपुट, या आउटपुट। हालांकि ये प्रोग्राम दोनों चीज का था। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, आपका ये वाला जो चीज था ये इनपुट के लिए था, और ये वाला जो फोर लूप था ये आपका किसके लिए था, ये आपका आउटपुट के लिए था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो दो फोर लूप है। एक फोर लूप का काम था एरे में डेटा लेना, और जो दूसरा फोर लूप था उसका काम था कि एरे में जो डेटा आ चुका है उसको क्या करना, उसको प्रिंट करवाना। तो ये प्रिंट कराने के लिए था और ये इनपुट कराने के लिए था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले आप लोग जा कर के डे 50 का लेक्चर देखिए, उसके बाद ये जो डे 51 है उसके बाद डे 15 का देखिए। ठीक है, अगर आपको एरे का प्रोग्राम समझना है जिसमें कि फोर लूप लगा हुआ है, तो पहले आपको फोर लूप को अच्छे से समझना होगा, और फोर लूप को मैंने पढ़ाया हुआ है डे 50 में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ना आया हो तो फिर से कह रहा हूँ रिवाइज कीजिएगा डे 50, और उसके बाद डे 51 को देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जहां पर हम लोग एरे के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।